कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% रियल साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। वायरल रियल पेपर नहीं होता है किसी के पास। सिर्फ आपको हमारे द्वारा जो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मंथ बचा है, यानी कि यही मंथ आपके पास में बचा है। इसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। पूर्णांक 75 है और समय 3 घंटे का है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करें इन्हें। लोकायतन के रचनाकार कौन है? जो लोकायतन है उनके रचनाकार के बारे में आपसे पूछा है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। सुमित्रा नंदन पंत आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। ज्ञान मार्गी धारा के कवि कबीरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर मीराबाई। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपको कबीरदास करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। ठीक, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दें। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। जो नई कविता है उसमें आपसे कवि का नाम पूछा है, तो धर्मवीर भारती आप करेक्ट बताएंगे। अग्नि का पर्यायवाची वारी, जलज, अनिल या फिर कृषाणु। इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे कृषाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है, 8 भागों में विभाजित किया गया है अर्थ के आधार पर वाक्य को। उपन्यास सम्राटकार माने जाते हैं, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रेमचंद, है ना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा गंभीर लेखन। आप इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे? गंभीर लेखन आपको फर्स्ट में करेक्ट उत्तर बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह आपको करेक्ट बताना है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। घर का तत्सम शब्द क्या है? तो घर का तत्सम जो शब्द होता है वो होता है गृह। क्या होता है? गृह। इस प्रकार लिखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 16 मात्राएं होती है। रमेश फल खाता है, तो इसमें आपको ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? तो इसमें आपको सकर्मक क्रिया बताना है, सकर्मक क्रिया। ठीक, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद में क्वेश्चन बताऊंगा आपको। जल्दी से जल्दी लाइक की बटन को दबा दें, है ना, क्योंकि हमारे द्वारा जो आपके लिए मेहनत की जा रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण मेहनत की जा रही है और ऐसे प्रश्न आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। बीजक, बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है बीजक। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे जगदीश चंद्र माथुर से। लहासा की ओर, लहासा की ओर में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे राहुल सांकृत्यायन से मिलाएंगे। विद्यालय, विद्यालय में करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा, संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? तो उसे हम दोहा कहेंगे। कई अंकों वाली रचना को नाटक कहेंगे। अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को तो आप ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑन पर रखना, क्योंकि सभी विषय के पेपर हम बताएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसमें आपको कबीरदास बताना है। क्या बताएंगे? कबीरदास आपको करेक्ट उत्तर बताना है। बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो मुक्तक काव्य आप करेक्ट बताएंगे, मुक्तक काव्य।
ठीक, मुक्तक काव्य आप करेक्ट बताएंगे। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा बताना है। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप करेक्ट बताएंगे मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल आपको बताना है। अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो आपको विवाह समस्या पर आधारित है। किस समस्या पर? विवाह समस्या पर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए वाला पहला प्रश्न, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था क्या? तो ये आपको सत्य बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो रात दिन में तत्पुरुष समास नहीं होगा, असत्य बताना है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये आपको सत्य बताना है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो असत्य बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़ा था, यानी कि सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको ये जितने भी प्रश्न बताए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।